ना पहले से कुछ भिगोना, ना कोई तैयारी करना, मिनटों में बनेगा ये सुपर सॉफ्ट, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, वो भी बिना तेल के। यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा लिया है। ध्यान रखना है, पोहे में कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, पोहे को इस तरीके से तोड़कर देख लेंगे। इजीली टूट रहा है तो ये ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके ले लीजिएगा। अब इसको ऐड करेंगे एक मिक्सी जार में। यहाँ पर हमको इसको पीसना है बिल्कुल सूजी की तरह, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना फाइन सा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारा पाउडर है इस तरीके से होना चाहिए। जैसी सूजी होती है सेम वैसा ही, इससे बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होता है। सारा पोहे का पाउडर बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे उसी कप से सूजी। 1 कप यहाँ पर सूजी ली है। सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। पोहे का डबल हम सूजी लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही यहाँ पर मैंने आधा कप ली है। थोड़ी सी खट्टी दही है। अगर ज़्यादा खट्टी है तो दही थोड़ा सा कम लीजिएगा। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे, सेम उसी कप से। अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सूजी और पोहा 1.5 कप था, 1.5 कप यहाँ पर हमने पानी मिक्स कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और दही का यूज जरूर कीजिएगा, उसी से हमारा एकदम फूला फूला नाश्ता बनकर तैयार होता है। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गांठें नहीं रहनी चाहिए। बस इसको ढक कर रखते हैं साइड में, जब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके साथ खाने के लिए एक टेस्टी सी चटनी बनाते हैं। आधा कटोरी यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफली ली है। अगर आपके पास पहले से रोस्ट की हुई मूंगफली है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे और यहाँ पर मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से भून ना जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये चटक गई है, बहुत अच्छे से ये भुनकर तैयार हो चुकी है। बस इनको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मूंगफली ठंडी हो गई थी, मैंने इनका छिलका हटा लिया है और इस तरीके से इन मूंगफली को ले लिया है। अब यहाँ पर एक मिक्सी जार लेंगे और सारी मूंगफली को इसमें ऐड कर देंगे। सेम उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने नारियल लिया है, ये ड्राई नारियल है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। और 1/4 चम्मच यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर पीस लेंगे। देखिए, जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना ही आप ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है इस नाश्ते के साथ, इसको ज़रूर बनाइएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पानी डालकर मिक्सी जार में घुमा लिया था, इसको भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच तेल लेकर इसमें आधा चम्मच चने की दाल ऐड करेंगे और आधा चम्मच उड़द की दाल ऐड कर देंगे। इनको थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच राई दाना ऐड करेंगे, यहाँ इसको भी चटका लेना है। 2 लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर इनको हल्का सा भून लेना है, जब तक इनका गोल्डन सा कलर ना आ जाए। गैस को करेंगे बंद और कड़ी पत्ते ऐड करके इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे और अपनी चटनी में तड़का लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी बनकर तैयार है। बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। हमने इसको बिना मिर्च के बनाया है, आप चाहें तो इसमें एक हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। लीजिए, चटनी तैयार है, बस इसको रख देते हैं साइड में। देखिए, कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इधर जो हमारी सूजी और पोहा था बहुत अच्छे से फूलकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, कितना बढ़िया, एकदम बढ़िया फूला फूला सा। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, सारा पानी इसका यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे सेम उसी कप से 1 कप पानी,
पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा एकदम से नहीं करना। जितने की ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी तैयारी के। घर में रखे हुए कुछ ही सामान से बनाना इसको बिल्कुल आसान है। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा। यहाँ पर पतला बैटर हमको यूज नहीं करना, ये परफेक्ट है। जो ये बच गया पानी इसका हम आगे यूज करेंगे। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ली हैं 3 कटोरियाँ इस तरीके से। आप चाहे तो इसको गिलास या बड़ी कटोरी या छोटी कटोरी किसी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लेंगे और इनको कटोरियों में ग्रीस कर लेंगे, जिससे नाश्ता बाहर इजीली आ जाता है स्टीम करने के बाद। अब यहाँ पर आधा बैटर मैं अलग रख लेती हूँ और जो ये बचा हुआ बैटर है इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। यहाँ पर बेकिंग सोडे का यूज नहीं करना। अगर आपके पास इनो है तो आधा पाउच इनो का ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर बस 1 से 2 बार घुमाना है, ज़्यादा नहीं। और फटाफट से हम इसमें बैटर ऐड कर लेंगे, इसीलिए कटोरियाँ पहले से ही ग्रीस कर कर तैयार कर लेनी है। सारा बैटर थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ऊपर तक नहीं भरना क्योंकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा फूलता है। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये फूलकर बाहर आ जाएगा। लीजिए यहाँ पर मैंने इसको तीनों कटोरियों में ऐड कर दिया है बराबर बराबर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी मैंने पहले ही उबलने रख दिया था, इसमें एक स्टैंड लगाकर जो हमारे नाश्ते की कटोरियाँ हैं उनको ऐड कर देंगे। ये लीजिए यहाँ पर मैंने तीनों कटोरियाँ ऐड कर दी है। बस अब यहाँ पर इसको कवर करेंगे। पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, फिर इसको मीडियम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। लीजिए 8 मिनट के बाद हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुका है। कितना फूला फूला हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम जालीदार। यहाँ पर इसको निकाल कर मैंने ठंडा कर लिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी हम इसको निकालेंगे, गरम गरम नहीं निकालना, नहीं तो ये बढ़िया निकलता नहीं है। चाहे तो आप इसको स्पून से या फिर किसी नाइफ से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली ये बाहर आ जाता है। देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर कितनी परफेक्ट इसमें जाली बनी है, एकदम बढ़िया, एकदम स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। सारे नाश्ते को इसी तरीके से हम अलग कर लेंगे और जो हमने बैटर रखा था सेम उसी तरीके से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर या फिर आधा पाउच इनो का ऐड करके बचे हुए नाश्ते को स्टीम कर लेना है फटाफट से। है ना एकदम इजी रेसिपी। मैंने सारा नाश्ता यहाँ पर स्टीम कर लिया है, एकदम परफेक्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। बिना ऑयल के हमने इसको बनाकर तैयार किया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम रुई के जैसा। आप इसको नारियल की चटनी या फिर टमाटर की चटनी जो भी आपको पसंद है उसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को आप जरूर ट्राई कीजिएगा घर में, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको बच्चों के टिफिन में, सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम को डिनर में बनाकर आराम से खा सकते हैं। मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।